नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो इम्पोर्टेंट है खास तौर पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो बहुत बार पेपर में अपीयर हो चुके हैं या जिनका ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि भाई इतनी बार सीटेट का पेपर दिया, क्वालिफाई तो होता नहीं है, बार-बार देते रहते हैं, फिर भी पेपर समझ में आता नहीं है। तो ये सारी सवालों का पूछना या दिमाग में आना काफ़ी कॉमन फैक्टर है। दरअसल तब जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हैं या खुद आपको एक स्वयं एक कॉम्पिटिटर मानते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि भई आप सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सीटेट के पेपर को लेकर के, जो कि सवाल आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है कि भाई कैसे हम किसी चीज़ के पेपर की शुरुआत करें। खास तौर पर सीटेट के पेपर की शुरुआत किस तरीके से करें, कैसे हमें उसमें अपीयर होना है, कैसे हम पेपर को समझें और कैसे हम उसको क्रैक करें। देखिए, सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है, वो सबसे अहम जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको सेल्फ बिलीफ होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सेल्फ बिलीफ इस चीज़ का होना चाहिए कि पेपर तो आपका निकलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सही, सेकंड अटेम्प्ट में सही। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नंबर्स ऑफ द अटेम्प्ट देते हैं, तो भैया फेलियर हैं, आपसे कुछ हो नहीं रहा है या फिर आस-पास के लोगों की बातों की वज़ह से आप मोटिवेशन फ़ील कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका मोटिवेशन लेवल। सबसे पहली बात कि अगर आपका पेपर क्वालीफाई नहीं हो रहा है तो किसी का पेपर क्वालीफाई नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे अहम बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेपर स्टैंडर्ड, यानी पेपर आपसे पूछना क्या चाहता है और आप समझ क्या रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि हो सकता है कि आपको काफी वक्त लगे समझने में, या फिर ऐसा कई बार होता है कि अगर आप स्मार्ट कैंडिडेट हैं तो पहली बार में ये बात समझ में आपको आ जाती है। अब यहाँ पर गलती हम ये करते हैं कि उस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कि पेपर आपसे पूछ क्या रहा है और आप समझ क्या रहे हैं, हम बहुत सारी नंबर्स ऑफ द वीडियोस देख लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन हम वहां पर कहीं ना कहीं इस चीज की चूक कर देते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई पिछले 5 सालों में, 2 सालों में, 1 सालों में पेपर में पूछा क्या जा रहा है और हमें आता क्या है। अगर सीटेट के पेपर की बात करें तो उसके पैटर्न को बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। वो है कि भैया 150 में से आपको मात्र 90 नंबर चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर यूआर यानी जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। और 90 नंबर मात्र आप क्वालीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको 150 में से 150 टॉप नहीं करना है। आप कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आपके ऊपर पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके 90 नंबर आए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट को नहीं फील कर पा रहा। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फील करना है, क्रॉस करना है, और उस क्राइटेरिया तक पहुँचने के लिए आपको मात्र पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को कायदे से बैठ कर के सॉल्व कर जाना है। बस इतना इतना सा आपको काम करना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा। मात्र अगर आप 1 घंटा या अगर आप मान के चलते अगर आप 45 मिनट्स भी डेली बेसिस पर अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स की और अगर आप यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि भाई आपका पेपर आपसे 90 नंबर तो लेकर के बाहर ही आपको कहीं न कहीं कर रहा है, यानी कि 90 नंबर से आप ज़्यादा ही स्कोर कर पा रहे हैं। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी थ्योरीज़ को बहुत बार-बार पढ़िए जो कि पेपर में बार-बार पूछी जाती हैं, चाहे वो वाइगॉस्की की बात हो, कोहलबर्ग की बात हो, या फिर यहाँ पर हम पियाजे की बात करें या फिर आपकी जेंडर बायसनेस की बात करें, उन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे चौथी अहम बात जो है आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की स्पीड जो जैसे बढ़ेगी, वो आपके प्रैक्टिस के अटेम्पटेशन से बढ़ेगी। क्योंकि 150 सवाल है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत टाइम लेते हैं, खास तौर पर सीडीपी के क्वेश्चंस या फिर जो बाकी भी आजकल अगर हम स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपका समय लेते हैं, वो सारा समय आपका तभी बच सकता है अगर आप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करते हैं। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं, नंबर 1 टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, नंबर 2 यहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, मात्र अगर 1 घंटा भी अगर आप रोज मेहनत कर लेते हैं, तो आप ये मान कर के चलिए कि 90 नंबर आपके हाथ में है, उससे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, वो बिल्कुल आपकी चॉइस होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। पेपर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सोचिए। जितना अच्छा आप सोच पाएँगे, उतना अच्छा पेपर आप क्वालीफाई कर पाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।